और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बंगाल की जनता बड़ी समझदार है। विरोध करने से होगा क्या, मेरे को बता। अभी जैसे कि कुछ भी होता है तो सरकार की ओर से आ जाता है कि हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं। जैसे वो घोर निंदा करते हैं, आप उसका विरोध कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और जितनी भी शासन प्रशासन सत्ता है इसका दुरुपयोग कर। आप उस सरकारी हवाई जहाज के द्वारा व्यक्तिगत प्रचार कर रहे हो ना भाई, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। पार्टी है तो वो व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है किसी की। और अगर ऐसा होता है कि सरकारी विमान का कोई भी उपयोग करे तो भैया एक आध दिन हमारा रिजर्वेशन भी करा दो। ये चुनाव में वैसे तो प्रधानमंत्री जी और मंत्रियों को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कर दे चालू है। नमस्कार दोस्तों, आज 111 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर, और एक तरफ किसान लोग आज भी आंदोलन कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरी की पूरी सरकार जो है वो बंगाल इलेक्शन के अंदर बिजी है। आइए बात करते हैं, हमारे साथ में यहाँ पंडित जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस आंदोलन का होगा क्या, और सरकार जो कि पूरे के पूरे जोर शोर से बंगाल में बिजी है उसका क्या होगा। नमस्कार जी। सत श्री अकाल जी, मैं मध्य प्रदेश के रायसेन का रहने वाला हूँ, पंडित वीरेंद्र उपाध्याय। हाँ जी, पूछिए। आप मेरे को एक बात बताइए कि जिस तरीके से, जिस प्रकार से मोदी जी और तमाम मंत्री, गृह मंत्री और उनके जो तमाम जो उनकी जो उनको उनकी सेना कही जा सकती है, वो सारी की सारी लगी हुई है बंगाल इलेक्शन में, गुंडों की लाबी। और दूसरी बात यह है कि वो देश के प्रधानमंत्री होते हुए खर्च जो हो रहा है, वो जो विमान में जा रहे हैं, जो वो सरकारी है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। ये चुनाव में वैसे तो प्रधानमंत्री जी और मंत्रियों को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस समय शपथ लेता है आदमी कि मैं संविधान की शपथ खाता हूँ, मैं किसी से बिना भेदभाव के, ये तो भेदभाव हो रहा है सरासर कि आप किसी एक व्यक्ति के पर्सनल के लिए या पर्सन के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, और वो भी हमारे संसाधनों से, देश का जो टैक्स भरता है, टैक्स पेयर के पैसों से आप उस सरकारी हवाई जहाज के द्वारा व्यक्तिगत प्रचार कर रहे हो ना भाई। अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। पार्टी है तो वो व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है किसी की। और अगर ऐसा होता है कि सरकारी विमान का कोई भी उपयोग करे तो भैया एक आध दिन हमारा रिजर्वेशन भी करा दो, उसकी कीमत हम देंगे, हमारे लिए भी दो, हम हमारे खेत देख के आ जाएंगे लौट के। हाँ, तो होना चाहिए, फिर आपको भी तो मिलना चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए। उसमें बैठ के ऊपर से खेतों, बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल, महिंद्रा जाके पता तो करिए जाके। और ये मिशनरियों का, संसाधनों का मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं और जितनी भी शासन प्रशासन सत्ता है इसका दुरुपयोग कर। लेकिन विरोध करने से होगा क्या, मेरे को बता। अभी जैसे कि कुछ भी होता है तो सरकार की ओर से आ जाता है कि हम तो इसकी घोर निंदा करते हैं। जैसे वो घोर निंदा करते हैं, आप उसका विरोध कर रहे हो। होगा क्या, बंद कैसे होगा ये सब। बंद के लिए तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और जो कर्मचारी हैं, जो सिस्टम है, उन्हें भी सख्त होना। उन्हें नौकरी का लालच है, मिलिट्री को ये डर है कि अभी मोदी जी के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे हम, नहीं तो सरकार तो एक दिन में घुटनों पे जाए तो हमारी नौकरी चली जाए। मैंने कहीं ना कहीं स्वार्थ। आदमी कलेक्टर इसलिए बन रहा है पैसे कमाऊंगा, इसलिए नहीं बन रहा। फिर उसे पता है तनख्वाह से ज्यादा कमाऊंगा, इंजीनियर, अब फिर वो सड़क जाम करते हैं। बेरोजगारों की लाभी भी इसलिए बढ़ रही क्योंकि ये शिक्षा पद्धति भी गलत है। तो ये शिक्षा भी दोषी है, और आदमी को एक ही शिक्षा है कि धन कमा लो, बस ज्ञानी बन गए, गुणी बन गए, और जिसने धन नहीं कमाया बेवकूफ है। बोले आपने करा क्या। अब जैसे कि बंगाल इलेक्शन का पहला चरण चल रहा है, और पहले चरण के अंदर ही जो पहला चरण ममता जी का है वो थोड़ा सा मतलब डैमेज हो गया। नहीं, ऐसा उसके नहीं बारे में मतलब क्या ख्याल है। ये ममता जी के चरण में जो ठोकर मारी है इनने, अब उनको और देश को ये पता लग गया ये कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके चरण में जो चोट लगी है उस चोट का कई गुना रिटर्न होकर इनके दिल में चोट लगेगी। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि बंगाल की जनता बड़ी समझदार है और वो देश का व्यवस्था देख रही है। ये बंगाल अभी बचा है, छूता है इनसे, और उनको ऐसा निर्णय करना चाहिए कि भाजपा को छोड़ के वो कहीं भी किसी को वोट दे, लेकिन भाजपा नहीं आना चाहिए वहाँ पर। और भाजपा आएगी तो आने के पहले जब चरण टूटा तो न जाने फिर क्या क्या टूटेगा। और वहाँ के जो लगातार सीएम रही हो, मुख्यमंत्री, उनकी यह दशा आम जनता सोच ले कि आपका क्या क्या टूटेगा। कल ये भी पता चला कि अमित शाह जी, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, वो एक सभा में जाने वाले थे और वहाँ पहुँचे नहीं,
और उसके बाद में उनकी स्टेटमेंट आती है कि मेरा हेलीकॉप्टर जो था वो खराब हो गया था, इसलिए मैं वहां नहीं पहुंच सका। जबकि सोशल मीडिया पे उनका ये नहीं हुआ। जबकि वहाँ एक मीडिया में भीड़ इकट्ठी हाँ, भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, तो इसलिए उन्होंने बहाना मार दिया अपने हेलीकॉप्टर को लेके, लेकिन फिर दूसरी ही मीटिंग उसी हेलीकॉप्टर में चले गए। देखिए, इनको पैसे, इनने देखा कि भीड़ नहीं हो रही है तो फिर पैसों से इनने अन्य प्रदेशों से भीड़ इकट्ठी करते हैं, और वो करके जब इंतजाम हो गया, क्योंकि इनको नशा ही भीड़ का रहता है, अगर नशा उतर जाए इनका तो फिर वहाँ ये बोलेंगे क्या। तो फिर वोट कैसे, जिंदा ही भीड़ से रहता है। वोट कैसे मिल जाते हैं फिर? वोट का तो एक षड्यंत्र है, और वो कहीं कहीं जिता भी देते हैं, तो क्या देते हैं, देखिए भैया नगर पालिका में जीत गया बम। लेकिन अभी तो वोटों के बारे में तो मैं पूर्णतः कहूँगा ये सरकारें मिशनरी का, चुनाव आयोग का, और चुनाव आयोग को भी स्टैंड लेने चाहिए। वो हमला हुआ कि चरण टूटा है, और नहीं तो मुझे तो लग रहा है लोगों का भाग फूटेगा, और भाजपा का तो फूट गया, अगर उनका चरण टूटा तो इनका भाग फूटा है। तो बंगाल का मतलब आप लोगों को क्या लगता है, बंगाल में क्या होगा? बंगाल का मैं रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों देख के हमें लग रहा है बंगाली लोग पढ़े लिखे समझदार अगर हैं तो वो कुछ अच्छा निर्णय करेंगे। लेकिन मैं बंगाल तो गया नहीं, वहाँ की जमीनी चीज नहीं है, तो मैं अनर्गल क्या बोल दूँ है। और मुझे लग रहा है कि अगर समझदार जनता है तो बंगाल में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, भले वो आपस में वाम दल या उनका कुछ हो जाए। कल तो ऐसे ही पता चला कि भारत बीजेपी की पार्टी में कल जूतम पेल भी हो गया कुछ। वो तो जरूरी है साहब, योगा कर आपस में ही हो गया। योगा और मसाज आपस में ही होती है, कुछ रोड चलने वाले आदमी से नहीं कराई जाती। तो जब आदमी को समय नहीं मिल पाता योगा कसरत करने, तो सोचते हैं तू मेरी मसाज कर दे, मैं तेरी मसाज कर दूं, तो ये उनका पर्सनल मैटर है। चलिए, तो ये थे पंडित जी, हमें शास्त्री जी हमारे साथ में। आइए मिलते हैं एक अगले वीडियो में।